जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन मैथ्स में आता है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बार बार आता है आपके एग्जाम में, वही बात करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 25 को द्विआधारित, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 100 का द्विआधारित यानी बाइनरी नंबर। आपसे पूछेगा 25 की जगह पर 50 भी दे देगा, 70 भी दे देगा, 75 भी दे देगा, तो डिजिट आपका चेंज कर देगा। और इसका बनाने का तरीका है, बहुत आसान है तरीका। तो जो बनाएंगे वही तरीका से एग्जाम में बनाइएगा, बहुत कम समय लगेंगे और आपका आंसर आसान से निकल जाएगा। आज के वीडियो में मैं 2 टाइप लिया हूं, दोनों टाइप एग्जाम में बार बार आता है और प्रत्येक बार आता है, पूछता है अवश्य। तो यह क्वेश्चन जो 25 का जो द्विआधारित संख्या निकालेंगे, सबसे पहला जो काम करना है, 25 को हम लोगों को क्या करना है, भाग में तोड़ना यानी गुणनखंड में। और गुणनखंड में तोड़ने के बाद हमेशा 2 को यानी 2 से लगाना है, हमेशा 2 से लगाएंगे तो कितना, 12 दूना 24, 12.5 से लगेगा, लेकिन 12 लिखना है, 12 दूना 24। अब कहिएगा एक तो रह जाता है, तो एक कितना बचा है मेरा, 12 से जो भाग लगाएंगे 12 दूना 24, तो शेषफल कितना बचा, 1 बचेगा, बचा ना शेषफल 1, तो शेषफल भी लिखना पड़ेगा। शेषफल ही हमारा आंसर होगा। अब कहिएगा कैसे, तो चलिए देखते हैं। 12 दूना 24, 1 25 हो गया जोड़ने के बाद, तो शेषफल हमारा 1 बचा। अब 2 से फिर लगाएंगे, हमेशा 2 से लगाना है, 3 से नहीं लगा देना। यानी द्विआधारित का नामे से क्लियर है, द्विआधारित यानी हमेशा 2 से भाग लगाना है। याद हुआ, 2 आधारित, तो हमेशा कितना से भाग लगाना है, 2 से। अब कहिएगा 6 दूना 12, शेषफल कितना बचा, कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा, कुछ नहीं बचा फिर भी 0 बचा। अब 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा, 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 का 2, शेषफल कितना बचा, 1। अब कहिएगा हो गया, बिल्कुल हो गया, यही तो है तरीका बनाने का। अब आंसर क्या, आंसर शेषफल वाला होगा। तो आंसर जब लिखने लगेगा तो आप लोग हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखना। आंसर में हमेशा नीचे से ऊपर के लिख लीजिए नोट में, हमेशा आंसर को क्या लिखना है, नीचे से ऊपर की। जब 25 के द्विआधारित निकाले तो हमारा नीचे में क्या है, 1 है, 1 है, 0 है, 0 है और 1 है, यही हमारा द्विआधारित है, तो 2 दे देंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं आंसर, ये हो गया 1 का 1 आंसर। इसी प्रकार से आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, अगर सीटेट के एग्जाम में तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए इसी टाइप में जो क्वेश्चन आया था, वो आया था 25 के द्विआधारित संख्या में अंक कितना है, पूछा था अंक कितना है, अंक परिवर्तन कीजिए और लास्ट में दे दिया था अंक कितना है, अंक। तो अंक पूछेगा तो 1 2 3 4 अंक है, इसमें कितना अंक है, 4 अंक है। अगर आपसे पूछेगा अंकों का योग, तो अंकों का योग कैसे निकालेंगे, देखिए 1 जोड़ेंगे ना, 1 जोड़ेंगे ना, फिर 0 है, फिर 1 है, तो 1 1 0 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 आएगा, क्या तो 0 को यानी 1 में 0 जोड़ेंगे तो यानी 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, गुना नहीं ना, गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 1 1 0 1 को जोड़े तो 3 आया। अगर इसी टाइप से आपको कितना, यानी ये इसी में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा, पूछा है और पूछेगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हमारा सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यह क्वेश्चन फिर द्विआधारित का है। क्वेश्चन कह रहा है 74 को द्विआधारित यानी बाइनरी में परिवर्तित कीजिए। तो यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने क्या कहा, 74 का बाइनरी नंबर, 74 का बाइनरी नंबर निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए जो आंसर कौन होगा। आप लोग बनाकर अवश्य कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोग सीखे हैं या नहीं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो सीटेट के एग्जाम में धूम मचा के रखा है। चलिए टाइप दूसरा देखते हैं जो एग्जाम में आता है बहुत बार। कह रहा है 18.3/4 में कितने 1/4 है। कहिएगा इतना आसान सवाल आता है, लेकिन आसान सवाल में भी हम लोग गलती करते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और उसी तरीका से बनाना पड़ेगा।
ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में अवश्य आया है और आएगा इसी प्रकार से। कह रहे 18.3/4। देखिए इस टाइप के जो सवाल पूछेगा कितना है तो कुछ नहीं करना है, पूछेगा आपसे सवाल में एक्स में, पूछेगा सवाल में एक्स में कितने वह है, यही कंसेप्ट है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स में वाई से भाग दे देना है। क्या करना है, एक्स में वाई से भाग दे देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह सवाल है ना, तो चलिए 18.3/4 भागा 1/4, सिर्फ 18.3/4 आप भागा 1/4 हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए 18 पूर्णांक को हम लोग तोड़ते हैं। 18 चौका 72 और 3 75, 75/4 और यह भाग है तो भाग। अब इससे भाग देने के लिए आसान, देखिए क्या करना है, 75 और 4 गुना करेंगे तो उलट जाएगा, 4 4/1, एक तो नहीं लिखते हैं, एक को मिटा देना। अब देखिए 4 4 कैंसिल, अब क्या आया, 75 सिर्फ मेरा आंसर आया। जब इस टाइप के सवाल पूछे इसी तरीका से बनाना है, यही तरीका भी है, आसान है और प्रत्येक बार सीटेट के एग्जाम में आता है। जितना बार सीटेट के एग्जाम हो, ऑनलाइन में तो धमाल मचा दिया था यह सवाल इस टाइप का। अब देखिए इसी टाइप का सवाल फंसाया है कैसे, कुछ लंबा देकर, वह देखते हैं किस टाइप के। यह जो क्वेश्चन आया था ऑनलाइन में, वह क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से फंसाया था हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन एग्जाम में जो पूछा गया था यही वही क्वेश्चन स्टेट के ऑनलाइन एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आता है, हर बार आएगा। क्या कर रहा है, 3.1/4 किग्रा चीनी से 1/16 किग्रा चीनी के कितने पैकेट बनाया जा सकता है। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है, सिर्फ क्वेश्चन का डिजिट चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दिया फंसाने के लिए। तो वो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप में बनाना है। क्या कर रहा है, 3.1/4 और कितना 1/16, तो 1/16 से सिर्फ भाग दे देना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 3.1/4 किग्रा चीनी से 1/16 किग्रा चीनी के कितने पैकेट, यानी भाग देंगे तो पैकेट की संख्या तो आ जाएगा ना, बनाया जा सकता है। देखिए 3 पूर्णांक को हम तोड़ेंगे, 4 तिया 12 1 13, 13/4, इसको क्या करेंगे, बदल देते हैं गुना में, तो 16/1 हो जाएगा। 1 तो नहीं लिखते हैं तो कटेगा, जो काट देते हैं, 4 चौका 16। अब क्या बचा, 13 और 4 बचा, 13 गुने 4 यानी 13 चौका 52, हमारा क्या आ गया, 52 आंसर आ गया। तो आंसर क्या होगा, 4 का 1 यानी 52। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिजिट चेंज कर देगा, कहेगा 4.1/5 किग्रा चावल से 1/20 किग्रा चावल के कितने पैकेट बनाया जाएगा। तो क्या नहीं बनेगा, चलिए तो इसी में हम क्वेश्चन सेट करते हैं। एग्जामिनर जो सेट करेगा क्वेश्चन, कहेगा आपसे, मान लीजिए कहेगा आपसे 4.1/5 किग्रा, यहां पर दे देगा चावल, चावल से 1/ मान लीजिए 20 किग्रा चावल। इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर सेट करेगा, चावल के कितने पैकेट बनाया जा सकता है, तो नहीं बनेगा। क्या करना है, सिर्फ इसमें देखिए क्या करना है, देखिए मान लीजिए बनाने के लिए 4/1/5 यानी 4.1/5 देंगे और भागा कर देंगे 1/20 से। अब जो इसको बनाएंगे, 5 चौक 20, 20 1 21, 21 बटा क्या होगा मेरा 5 होगा, और यह भाग में है तो गुना में बदल देते हैं, क्या हो जाएगा 5 चौक 20। अब जो इसको गुना करेंगे 21 को और 4 को, तो क्या होगा, यानी 84 होगा ना, 21 चौक 84, यही तो मेरा आंसर होगा। अब ऑप्शन ऐसा सेट रहेगा, मान लीजिए 80, ऑप्शन रहेगा सेट 84, ऑप्शन रहेगा सेट 90, ऑप्शन रहेगा सेट 94, तो क्या लगाना पड़ेगा 84। यही तो है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सवाल के साथ, जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं।
मैंने कंसेप्ट क्या बताया था इस सवाल में, जो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे एक्स में कितने हुआ है, पूछे बताए थे ना कितने हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स बटा वाई भागा कर देना है, या इस प्रकार से कर देना, यानी एक्स भागा हुआ है। यही बताए थे अभी कंसेप्ट। इसी तरीका से इस टाइप को सवाल को बनाना है और अवश्य बनेगा, अवश्य आपको एग्जाम में सही होगा। मैंने दो तरीका से सवाल बताया इस वीडियो में, और दोनों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन द्विआधारित बताया था, यानी बाइनरी नंबर, और यह बताया है जो एक्स में कितने हुआ है, यानी चीनी वाले क्वेश्चन बताए थे, और यह चावल वाले भी सेट करके बता दिए, ताकि आप लोगों को आसान हो जाए बनाने में। तो आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो, सवाल अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।